हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ऑल गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। नवोदय विद्यालय समिति की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। उसके बारे में हम अभी यहाँ पे डिटेल्स जानकारी लेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए जॉब के अपडेट आपको यहाँ पे मिल सके। नवोदय विद्यालय समिति की जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो क्या क्या है यहाँ पे दी गई है। बम्पर वैकेंसी 1925 वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर निकाली गई है। उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो ये जो पोस्ट दी गई असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी जो पोस्टिंग है वो HQ यानी एरो यानी हेड क्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिस। हेड क्वार्टर्स जो है वो नोएडा में है और रीजनल ऑफिस जो है वो भोपाल में है, हैदराबाद में है, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। यहाँ पे हेड क्वार्टर्स 8 रीजनल ऑफिसेस है। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो बाकी के है फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल क्यूम प्लम्बर, लैब असिस्टेंट्स, मेस हेल्पर, इसकी जो है पोस्टिंग वो JNU यानी ऑल ओवर जो इंडिया में लोकेटेड है नवोदय विद्यालय वहाँ पे होगी। ये देखो यहाँ पे मेनली रूरल एरिया जहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति है कि जो ऑफिसेस है वहाँ पे ऑल ओवर लोकेटेड रहेगी। वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अभी हम यहाँ पे जानकारी देंगे कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, उसकी डिटेल्स जानकारी। तो असिस्टेंट कमिश्नर में 3 वैकेंसी UR ओपन के लिए, EWS 0, OBC 1, SC 0, ST 1, टोटल 5 वैकेंसी दी गई है। OH यानी PWD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसमें UR के लिए 2, EWS 0, OBC 0, SC 0, ST 0, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स, उसमें 35 वैकेंसी UR ओपन के लिए, EWS 7, 22, OBC SC 12, ST 6, टोटल 82 वैकेंसी है। OH 2, VH 2 और अदर्स 1 PWD के लिए ये वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, इसमें 6 UR, EWS 1, OBC 1, SC 1, ST 1, टोटल 10 वैकेंसी है। और PWD कैंडिडेट के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद जो है ऑडिट असिस्टेंट, उसमें 3 UR, 1 EWS, OBC 1, SC 5, ST 1, टोटल 11 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो आता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसमें UR के लिए 3, EWS 0, OBC 1, SC 0, ST 0, टोटल 4 वैकेंसी है। और PWD कैंडिडेट के लिए 1। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर में यहाँ पे UR के लिए 1 दिया है। उसके बाद EWS 0, OBC 0, SC ST 0, टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर, उसमें 10 वैकेंसी, 10 UR के लिए, EWS 3, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST 0, टोटल 22 वैकेंसी है। OH यानी PWD कैंडिडेट 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑपरेटर में UR के लिए 2, EWS 1, OBC 1, ST 0, SC 0, टोटल 4 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद है कैटरिंग असिस्टेंट, 37 वैकेंसी, EWS 8, OBC 23, SC 13, ST 6,
टोटल 87 वैकेंसी है। और OH1, VH1, HH1 अदर्स फोर्स और एक सर्विसमैन के लिए 8 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, उसकी जो वैकेंसी HQRO यानी हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिस में रहेगी। 4 वैकेंसी UR, EWS 1, OBC 2, SC 0, ST 1, टोटल 8 वैकेंसी है। और एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, उसकी जो है 254 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी और बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। EWS 62, OBC 167, SC 93, ST 47, टोटल 622 वैकेंसी है। OH 7, VH 6, 6HH अदर 6 और एक सर्विसमैन के लिए 62 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल क्यूम प्लम्बर, 133 वैकेंसी UR ओपन के लिए। EWS 27, OBC 73, ST 40, ST 20, टोटल 273 वैकेंसी है। और OH के लिए 4, HH के लिए 4, अदर्स के लिए 3 और एक सर्विसमैन के लिए 27 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद है लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट में 59 UR, EWS 14, OBC 38, SC 27, ST 10, टोटल 142 वैकेंसी दी गई है। OH के लिए 2, VH के लिए 1, HH के लिए 1, अदर के लिए 1 और एक सर्विसमैन के लिए 14 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद जो है मेस हेल्पर में UR के लिए 257, 62 EWS 169, OBC ST 94, ST 47, टोटल 625 वैकेंसी है। ओपन के लिए OH के लिए 6, VH के लिए 8, HH के लिए 6, अदर्स के लिए 6 और एक सर्विसमैन 62 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद लास्ट जो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, 14 वैकेंसी UR, EWS 2, OBC 5, SC1, ST1 टोटल 23, OH PWD के लिए 1 और एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी आपको यहाँ पे दी गई है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अभी हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा हर एक पोस्ट के बारे में। पे स्केल लेवल, एज लिमिट। तो पे स्केल लेवल और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है लेवल 12 और जो एज रहेगा अप टू 45 ईयर से ज़्यादा एज आपको यहाँ पे रहेगा। और इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री ऑफ ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड कॉमर्स में आपकी होनी चाहिए। और पर्सनल होल्डिंग एनोलॉजिस्ट पोस्ट यानी आप अभी लेवल 12 पे स्केल लेवल 12 पे होने चाहिए पर्सनल होल्डिंग पे। अगर आपके पास वो नहीं रहेगा तो 5 ईयर एक्सपीरियंस रहना चाहिए लेवल 10 पे इन सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, एनी अदर सेमी गवर्नमेंट में। उसके बाद जो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हैव अ रेसिडेंटल स्कूल सिस्टम और रिसर्च वर्क विल बी डन फाइनल एजुकेशन। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए पे लेवल जो है वो 11 रहेगी। एज लिमिट 45, अपर एज लिमिट है इनकी 45 ईयर्स अपर होने चाहिए, कम नहीं। उसके बाद जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसको लगने वाला है, डिग्री चाहिए, होल्डिंग एनोलॉजिंग पोस्ट इन रेगुलर बेसिस के पोस्ट पे आप होनी चाहिए। और उसके बाद 8 ईयर एक्सपीरियंस लेवल 7 पे होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मैटर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट में
या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस में ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है फीमेल स्टाफ नर्स, पे स्केल लेवल 7 है। अपर एज लिमिट 35 के ऊपर चाहिए और क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए। ए ग्रेड 3 इयर्स डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए और वो नहीं रहेगा तो बीएससी नर्सिंग किया हो तो भी चल सकता है। रजिस्ट्रेशन इन इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स हॉस्पिटल होना चाहिए। एज 35 एज आपकी 35 तक होनी चाहिए और डिजेबल वर्किंग नॉलेज हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो है असिस्टेंट का सेक्शनल ऑफिसर लेवल पे जो है 6 है। एज रहेगी 18 to 30 और क्वालिफ़िकेशन आपको रहेगा डिग्री और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ऑर्गेनाइजेशन में आपका रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑडिट असिस्टेंट, पे लेवल स्केल है 6, एज रहेगी 18 to 30, क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए बीकॉम और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन आपका रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है, बीकॉम आपका कंपलसरी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लेवल पे 6 रहेगा। नॉट एग्जिस्टिंग 32 ईयर से ज़्यादा एज सबकी नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में होनी कंपलसरी है आपके यहाँ पे। उसके बाद जो है जूनियर इंजीनियर, इसके लिए जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर में जो लेवल पे है 7th है। अप टू 35 ऊपर एज 35 के ऊपर एज होना चाहिए और डिग्री जो आपके यहाँ पे है वो सिविल इंजीनियर होनी चाहिए कि और नहीं तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन और इंस्टीट्यूट ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होनी चाहिए। 3 इयर्स की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर, उसके बाद स्टेनोग्राफर लेवल पे 4 है। एज 18 to 25, क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे लगेगा 12th और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। और इंग्लिश आपकी टाइप शॉर्ट हैंड नहीं होगी तो 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 30 पर हिंदी आपकी शॉर्ट हैंड होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें जो है लेवल 4 रहेगा। एज 18 to 30 रहेगी। क्वालिफ़िकेशन डिग्री होनी चाहिए और स्किल वर्क प्रोसेसिंग और डेटा एंट्री, इसका जो वर्क वो ईयर्स कंप्यूटर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से का होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में है फेमिलियर विद द वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये आपका होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं होगा तो भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो है कैटरिंग असिस्टेंट लेवल पे 4, एज जो है अप टू 35 इयर्स, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10th और 3 इयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग में होना चाहिए और वो नहीं रहेगा तो आपको 12th पास होना चाहिए और सीबीएसई फ्रॉम सीबीएसई से और विथ होटल मैनेजमेंट इन कैटरिंग ऑन वेकेशनल सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो है पास इन 12th और 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस और में दिया गया है। और एक है वो ट्रेड फ्रीक्वेंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, मिनिमम 10 इयर्स सर्विस इन डिफेंस इन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके पास 10 इयर्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पे लेवल 2 है। एज 18 to 25, क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे लगने वाला है 12th और मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश
टाइपराइटर 25 इन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी की जो टाइपिंग आपको यहाँ पे होनी चाहिए। और वो आपके पास नहीं है तो और आपको 12 पास इन CBSE बोर्ड से होके तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वोकेशनल ऑफिस प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद जो डिज़रेबल है ये आपके पास होगा तो भी चल सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का और डेटा एंट्री का सब्जेक्ट 12th में 6 मंथ डिप्लोमा रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में। उसके बाद आता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 रहेगा। एज 18 to 25 है। एज जो यहाँ पे दी गई है 18 to 27 में दी गई है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे लगने वाला है 12th पास और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और इंग्लिश नहीं रहेगा तो 25 मतलब हिंदी 25 आपको यहाँ पे लगने वाली है, इंग्लिश नहीं रहेगा तो। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल क्यों प्लम्बर, पे स्केल लेवल 2 है। एज 18 to 40 ईयर, 10 पास होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बर का होना चाहिए। उसके बाद है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में पे स्केल लेवल जो है वो 1 है। एज लिमिट 18 to 30 है। क्वालिफिकेशन 10 पास और सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नीशियन और 12th विथ साइंस स्ट्रीम। फिर 12th साइंस से किया होगा तो भी चल सकता है, आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी का नहीं होगा तो भी। उसके बाद जो है मैथ्स हेल्पर, पे स्केल जो है 1 है। एज 18 to 30 है। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद जो है लास्ट MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1, एज 18 to 30 और क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन जो रहती है गवर्नमेंट सेक्शन में SC और ST कास्ट के लिए 5 इयर्स की दी गई है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 3 इयर्स। एनी रेगुलर एम्प्लॉय NVS के रह गए तो नो एज बार, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे PWD कैंडिडेट, उसमें SC ST रहेगी तो 15 इयर्स, OBC 13 इयर्स और जनरल के रहेंगे तो 10 इयर्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो रहेगा कैंडिडेट 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको 5 इयर्स दिए जाएंगे। और जो पर्सनल डोमिसाइल इन स्टेट इन जम्मू कश्मीर में है उनको भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को आप पूरी देखिए ताकि आपको इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्ट ऑन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी पहले ऑल पोस्ट के लिए। उसके बाद जो है वो पोस्ट वाइज स्किल टेस्ट रहेगी तो स्किल ऐसा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। पहले जो एग्ज़ाम सिटी है CBT के लिए वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे दी गई है, नेम ऑफ सिटीज़। आप जिस शहर से हो वहाँ की सिटी का आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ऑल ओवर सिटी दी गई थी। उसके बाद जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अभी देखो यहाँ पे फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो स्टेज रहेगी पार्ट 1 रीजनिंग,
10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 2 इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सॉरी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश यार, इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी। आपको जो सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट 10 दोनों 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पार्ट 4 जो है वो है एकेडमिक रेसिडेंशियल, चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, एजुकेशनल, टीचिंग, मेथोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिडेंटल सिस्टम। 50 क्वेश्चन रहेगी 50 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन रहेगा टेस्ट 3 आवर्स का। उसके बाद है, और उसमें और एक पार्ट 5 भी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है। 3 आवर्स की यहाँ पे एग्ज़ाम आपकी है। उसके वो होने के बाद, CBT होने के बाद आपका स्टेज 2 वहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए। उसमें भी सेम पैटर्न है, थोड़े से चेंजेस है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है यहाँ पे दिया गया है, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर MS ऑफिस एंड वर्ड 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, 1.5 ड्यूरेशन। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज 20 मार्क्स, कंप्यूटर ऑपरेटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एंड प्रोफेशन नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 1.5 आवर्स यहाँ पे दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में मेंटल एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 130 मार्क्स टोटल है, 1.5 ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। उसमें स्टेज 2 रहेगा, टाइपिंग टेस्ट स्टेज 2 रहेगी। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो है उसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, 2.5 आवर्स का टाइम से टाइपिंग टेस्ट स्टेज 2 यहाँ पे रहेगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल क्यूम प्लम्बर, रीजनिंग और GK 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 1.5 आवर्स ड्यूरेशन दिया गया है। स्टेज 2 रहेगा ट्रेड टेस्ट। उसके बाद जो है लैब टेक्निकल, लैब अटेंडेंस, रीजनिंग और GA 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 1.5 आवर्स यहाँ पे दिया गया है। मैथ्स हेल्पर, रीजनिंग और GK 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 70 क्वेश्चन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजेनिक, रेसिपी ऑफ इंडियन फूड स्वीट 70 मार्क्स, 70 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 1.5 ड्यूरेशन दिया गया है। स्किल टेस्ट यहाँ पे भी रहेगी। उसके बाद जो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैंग्वेज टेस्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिया गया है। उसके बाद जो है
हाउ टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, www.navoday.gov.in, नवोदया.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फीस दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 1500, फीमेल स्टाफ नर्स 1200, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल प्लम्बर 1000, लैब अटेंडर, मास हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ 750। ये एग्ज़ाम फ़ी आपको पे करनी है। और SC/ST कैंडिडेट के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए फ़ी नहीं है, ज़ीरो, नो फी एप्लीकेबल। ये खाली ओपन और OBC कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ओपन 12/1/2022, 12 तारीख से फॉर्म फिल करना चालू हो गए और क्लोज डेट है 10/2/2020, February 10 तक फिल कर सकते हो। और फी जो डिपॉजिट करनी हो वो भी 12/1/2002 से चालू होगी, यानी 12 तारीख से चालू होगी, 10 तारीख तक रहेगी। और टेंटेटिव डेट CBT एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दी गई है 9/3/2022 to 11/3/2022, 9 मार्च से 11 मार्च तक। तो यहाँ पे और 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो आज ही यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दी गई है, तो आज ही से एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दीजिए। तो हमारे नए नए चैनल्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।